आज फैज़ अहमद फैज़ की एक और गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहले गज़ल देखते हैं, फिर बातें करते हैं। गज़ल है कि दरबार में अब सतवत शाही की इलामत, दरबार में अब सतवत शाही की इलामत, दरबार का असा है कि मुसन्निफ़ का कलम है। आवारा है फिर कोह निदा पर जो बिशारत, तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। जिस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफलां, ये मेरा गिरेबां है कि लश्कर का अलम है। जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, ये खून शहीदा है कि ज़रख़ान जम है। हल्का किए बैठे रहो ए शम्मा के यारो, हल्का किए बैठे रहो ए शम्मा के यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद की कम है। दरबार में सतवते शाही की इलामत, सतवते शाही, शाहाना दौर तो गुजर गया, बादशाह गुजर गए, लेकिन सतवत उनकी शान की कोई निशानी बाकी है क्या? दरबार में अब सतवते शाही की इलामत, कोई इलामत बची, कोई सिंबल बचा है क्या उन शाहाना दौर की, उन शाहों की, बादशाहों का कोई इलामत बची है क्या? कोई सिंबल बचा है उस ज़माने के जब बादशाह हुआ करते थे, शान व शौकत उनकी अलग हुआ करती थी। तो दरबार में अब सतवत शाही की इलामत कुछ है क्या? दरबार का असा है कि मुसन्निफ़ का कलम है। अब हम किससे इलामत समझे? वो दरबार का असा तो बाकी रह गया, दरबार तो चला गया, उसका असा, उसकी लाठी और उसका डंडा जो था वो बाकी रह गया। अब मुसन्निफ़ का कलम भी बाकी है, मुसन्निफ़ तो रहे नहीं, उनका कलम बाकी रह गया, जो या तो कसीदा ख़वानी किया करते थे या फिर हालात लिखा करते थे या किस्सा दरबार का किस्सा बयान किया करते थे। जिस कलम से, वो कलम बाकी रह गया, दरबार का असा बाकी रह गया। तो ये क्या इसी को इलामत समझ लिया जाए कि दरबार में अब सतवत शाही की इलामत, दरबार में अब सतवत शाही की इलामत, दरबार का असा है कि मुसन्निफ़ का कलम है। आवारा है फिर कोह निदा पर जो बशारत, कोह निदा कहते हैं कि ये एक दास्तानवी एक पहाड़ है जिससे आवाज़ें निकलती थी। वो पहाड़ आवाज़ देकर किसी को पुकारा करता था। और या फिर ये कि अगर कोई गैबी आवाज़ अल्लाह की तरफ से कोई आवाज़ आती थी तो कोह निदा पर उतरती थी, जैसे कोह तूर पर आवाज़ उतरती थी। तो आवारा है फिर कोह निदा पर जो बशारत, अब एक आवाज़ आई है कोह निदा पर, और ये शायद कोई बशारत वाली आवाज़ है, गैब की कोई आवाज़ है, लेकिन वो आवारा फिर रही है, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा कि वो कहाँ जाए। आवारा है फिर कोह निदा पर जो बशारत, एक बशारत उतरी है उस पर, एक कोह निदा पर, तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। अब वो जो बशारत, वो जो आवाज़ उतरी है, वो तमहीद मुसर्रत है, वो खुशी की कोई तमहीद है क्या, प्रीफेस है क्या, कि खुशी की बात कहने से पहले जो एक और जो असल बात कहने से पहले जो बात कही जाती है, तमहीद जिसे कहते हैं बाउंड्री बांधना, तो तमहीद मुसर्रत है, वो खुशी का कोई पैगाम है। वो कोह निदा पर जो बशारत आवारा फिर रही है, वो खुशी का कोई पैगाम है कि तूले शब गम है, या ये कि भई जो गम जो हम गुज़ारा कर रहे हैं, जो हम ये ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, गमों से भरी जो ज़िंदगी हम गुज़ार रहे हैं, ये कुछ और तूल होने वाली है, ये और तवील होने वाली है, ये रात और लंबी होने वाली है, गमों का सिलसिला और बड़ा होने वाला है। ये ख़बर आई है क्या? ये बशारत आई है क्या? हालाँकि बशारत का मतलब होता है खुशी की ख़बर। आवारा है फिर कोह निदा पर जो बशारत, तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। जिस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफलां, धज्जी कपड़े के टुकड़े, बच्चे, तिफ़्ल मतलब बच्चा, तिफलां बच्चे की जमा, बहुत सारे बच्चे। तो जिस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफलां, लड़के जो हैं, लड़के बाले जो हैं गलियों में जो खेल रहे हैं ना, वो एक कपड़े की धज्जियाँ लिए फिर रहे हैं, वो खेल के तौर पे। जिस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफलां, वो ये मेरा गिरेबां है कि लश्कर का अलम है। ये जो मैंने गिरेबां चाक किया है, ये उसी की धज्जी है क्या? मेरे गिरेबां का ही टुकड़ा है जो बच्चों के हाथों में है खिलौना बन कर के, या लश्कर का अलम है, या वो जो लश्कर आए थे जो हार गए, जिनका अलम, उनका झंडा जो चीर फाड़ करके उनकी जो धज्जियाँ बन गई दुश्मन के अलम का, ये वो धज्जियाँ लेकर बच्चे खेल रहे हैं, या ये मेरे गिरेबां का टुकड़ा है? क्या है आखिर? कुछ तो है। ये जिस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफलां, ये मेरा गिरेबां है कि लश्कर का अलम है। अगला शेर है कि जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, शहर की दीवार दरख्शां, रोशन हो गए उस नूर से, उस रोशनी से वो सारे शहर की सारी दीवारें जो है वो दरख्शां हो गई हैं, रोशन हो गई हैं।
कैसा नूर है वो, जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, ये खून शहीदा है कि ज़रख़ाना जम है। ये इस शहर की खातिर खून बहाने वाले शहीदों का खून है, जिसकी वजह से ये दीवारें दरख्शां हो गई हैं, रोशन हो गई हैं, या ज़रख़ाना जम है, या बादशाह के ख़जाने की चमक है जो शहर की दीवारों पर आ गई है। क्या है, इन दोनों में से कोई शय तो है जो शहर की दीवारें बिल्कुल रोशन हो गई हैं। जिस नूर से है शहर की दीवारें दरख्शां, ये खून शहीदा है कि ज़रख़ाना जम है। हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, हल्का किए इनसर्किल्ड कर देना, घेर के बैठे रहना। एक शम्मा जल रही है, उसे हल्के में लेके बैठे रहो। हल्के में लिए बैठे रहने का क्या मतलब है? हवाओं से उसकी हिफाजत करना ताकि शम्मा रोशन रहे। तो हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, एक ही तो रोशनी बची है ना अब शहर में, एक ही शम्मा रोशन है ना, तो इसे अब हल्का किए बैठे रहो, हवाओं से बचाओ, ऐसा ना हो कि ये भी बुझ जाए। हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद की कम है। अरे कुछ ही सही, ज़रा सी रोशनी, एक शम्मा में कितनी रोशनी होगी, लेकिन इस अंधेरे शहर में ये रोशनी कम है क्या? हर चंद की कम है, मुझे पता है ये बहुत कम है रोशनी। अरे रोशनी तो है, सच्चाई तो है, हक़ तो है। इस झूठ में, झूठ के फ़रेब के अंधेरे में कोई ज़रा सी तो सच्चाई है, ज़रा सी सच बाकी, ज़रा सा सच बाकी है। इससे हल्का किए बैठे रहो, तो हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। क्या हुआ अगर ज़रा सी कम है रोशनी, तो कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी पेशकश और फैज़ की गज़ल आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।